हाय एवरीवन। बहुत समय के बाद मैं आज लाइव आई हूँ और इस लाइव आने का जो अकस्मात रीज़न है वो जो इतनी ढेर सारी नेगेटिविटी फैल रही है। बहुत सारे लोग इंटेंशनली जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के इस मर्डर के पूरे आई थिंक सबसे बड़े ग्लोबल मूवमेंट को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग जो चंद पैसे लेकर अपने अपने आप को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानते हैं, जनता की अदालत खोलकर बैठ गए हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें सारे अधिकार हैं, हालांकि उन्हें कोई जानता नहीं है, उन्हें कोई देखता नहीं है। और ऐसे लोग जो कि अपने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर चुके हैं और उस पैसे के ज़रिए अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं। हाय नीरज, हाय। सो उन लोगों की वजह से जो इस बहुत ही बड़े ग्लोबल मूवमेंट को थोड़ी बहुत हानि पहुंच रही, बहुत बड़ी तो नहीं पहुंचेगी क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग इनकी ये जो फेक नैरेटिव्स हैं, ये जो इनके फॉल्स थ्योरीज हैं, ये बाय भी नहीं करते। अगर ऐसा होता तो आज जो इन्हें करना पड़ रहा है अपने अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर तमाशा, वो इन्हें करना भी नहीं पड़ता। इसीलिए हाय विकास, हाय, हाउ आर यू। सो इसीलिए लाइव आने का मेरा आज का पर्पज़ ये है। सबसे पहले तो तहे दिल से मैं हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ उन लोगों के प्रति जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक अपना ह्यूमंगस सपोर्ट और अपना बहुत बड़ा विश्वास मुझ में जताया है, जो मुझे दिन रात ये मैसेज करते रहते हैं कि स्मिता जी, चाहे कोई कुछ भी कह दे, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा जो विश्वास आपके ऊपर है वो बना है, बरकरार है और बरकरार रहेगा। और ऐसे लोगों के लिए को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद इस विश्वास को बनाए रखने के लिए और इस एकता को बनाए रखने के लिए। बहुत कमाल की यंग जनरेशन के बच्चे हैं जिन्हें चाहे किसी भी तरह का लालच दिया, चाहे किसी भी तरह से डराया धमकाया जाए, गंदी गीदड़ भपकियाँ मिल रही है उन लोगों को, लेकिन वो बच्चे अपने इस SSR जस्टिस वॉर से नीचे नहीं हटे हैं। ऐसे बच्चों को मैं हैट्स ऑफ कहती हूँ, सल्यूट करती हूँ। तो उन लोगों ने जिनका मुझ में बहुत बहुत ज़्यादा फेथ है, मुझे बार बार ये कहा कि स्मिता जी, आपको आकर जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आकर क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये क्या किसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? वो जो एक सोशल मीडिया पर इतना सा पार्ट है, उन लोगों के जो भी चंद फॉलोअर्स हैं, वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके हमें अटैक करने के लिए भेज रहे हैं। जितने भी फ्रंटलाइनर्स हैं या सुशांत सिंह की जो फैमिली है, उनकी बहनें हैं या उनके कुछ और दोस्त हैं जो उन्हें टारगेट कर रहे हैं, तो क्या वो क्षति पहुंचा रहे हैं? तो उन लोगों को मेरा ये मैसेज है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सफल हो चुके हैं इस चीज़ में, तो ये बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहली बात तो कि आपको ये अधिकार किसने दिया है कि अपने घरों के और अपने ऑफिसेस के कंफर्ट में बैठकर आज 5 महीने के बाद आप लोग जजमेंट दे रहे हो? आप कौन हो? आप CBI हो? आप NCB हो? जुडिशरी ऑफ इंडिया हो? कौन हो आप? किसने दिया है आपको ये अधिकार कि आप किसी के ऊपर सरासर आरोप लगा दें? आप बता दें ये किलर है, इसने तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया है, इसके NGO में ये प्रॉब्लम है। क्या लोगों में दिमाग नहीं? आप अगर ये समझते हैं कि जो जनता है जिसको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद बेवकूफ़ हैं, आप खुद मूर्ख हैं, जो कि फर्जी डॉक्टर, फर्जी लॉयर, फर्जी न्यूज़ चैनल, फर्जी इंजीनियर, फर्जी फलाना बनकर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप जनता के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए और बिल्कुल भी जनता आपकी इन ख्याली पुलाव को खरीद नहीं रही है, बिल्कुल उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। और जो लोग हो रहे हैं उनको तो मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे ब्लॉक कीजिए और मेरा पीछा छोड़िए। मैंने आपको कभी नहीं कहा मुझे फॉलो करने के लिए, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है। जिन लोगों की बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कह रही हूँ।
और दिस इज द हार्शेस्ट आई कैन स्पीक ऑनेस्टली। वो जो भाषा मैंने सुनी वो महिला की, क्या ही कहूँ मैं उन्हें, मतलब मुझे तरस आता है उनके घर के बच्चों पर कि क्या ये भाषा उनको रोज सुननी पड़ती है। इतनी गंदी, इतनी खुली भाषा, इतनी ओछी, इतनी छिछली, इतनी शैलो, इतनी डिस्गस्टिंग। एक महिला होकर दूसरी महिलाओं पर इतने गंदे तरह से आरोप और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल, कहाँ से लाई हैं आप ये संस्कार? हमारे देश के तो नहीं है, सॉरी। लगता है इस देश से उस देश में जाने के दरमियान आप अपने संस्कार बीच में समंदर में फेंक चुकी है। और अगर आपको ये लगता है कि आप हिंदुस्तान में नहीं है और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता और आप इस तरह से वहां बैठकर सीबीआई को गालियां दे रही है, सीबीआई पिकनिक मना रही है और गंदी गंदी गालियां हमारे देश के डिग्निफाइड लोगों को दे रही है, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप हैं कौन? कुक ने फलाना ये कहा और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने ये कर लिया। मैं एक होटल रूम में बैठकर आप जिस तरह से यूट्यूब का अपना ये जो धंधा चला रही हैं, ये हरगिज लंबे टाइम तक चलने नहीं वाला, मैं आपको बता देती हूँ। जिसके ऊपर जी चाह सबका भी शौक हो गया है। स्मिता पारिक का नाम ले लो, स्मिता पारिक सॉफ्ट स्पोकन है, वो कुछ करेगी नहीं, है ना? अरे हिम्मत हो तो किसी आदमी के पीछे पड़ के दिखाओ ना। क्यों नहीं पढ़ते हो आप? चूड़ियां पहन सकते हो, मैं चूड़ियां गिफ्ट कर सकती हूँ। आप लोगों पर कोई हमला करता है तो स्मिता पारिक का नाम आ जाता है, आप लोगों को कोई तकलीफ होती है तो स्मिता पारिक का नाम आ जाता है। अगर इतनी स्मिता पारिक ताकतवर होती, अगर स्मिता पारिक इतनी ही पावरफुल होती, तो आज सुशांत सिंह राजपूत के कल्प्रिट्स खुले नहीं घूम रहे होते। और अगर स्मिता पारिक नहीं बोली होती उस पहले दिन, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया ना, आपका प्रॉब्लम ये है कि मेरे सारे इंटरव्यूज पहले दिन से, जब से मैं रिपब्लिक पे बोली थी और उसके बाद बहुत चैनल्स पे बोली थी और उसके बाद बहुत यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर भी बोली थी, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है। और इसी वजह से ये जो अधकचरा ज्ञान आप लोगों के दिमाग में भरा जाता है कि ओ हमने उसका ऑडियो रिलीज कर दिया, ओ ऑडियो रिलीज कर दिया तो क्या हो गया? सुनिए तो सही, कान तो दीजिए, कान तो खोलिए, दिमाग नहीं है तो कान तो खोलिए और सुनिए तो सही क्या है उस ऑडियो में। और जिस ऑडियो के नाम पर मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि उस ऑडियो में मैं हूं, जहां किसी महिला ने ये कहा है कि अरे उन्होंने तो लाइव स्ट्रीमिंग किसी लड़की ने देखी है, तो वहां तो मैं हुई नहीं। तो ऐसे जो नामर्द लोग हैं जो इस तरह से औरतों पर गंदे आक्षेप लगाकर अपनी यूट्यूब के धंधे चला रहे हैं, उनको तो चूड़ियां और घघरा ही देना चाहिए। सच कह रही हूं मैं, चैलेंज करती हूं मैं, एविडेंसेस है तो मैं आपको सीबीआई से मिलवाती हूँ, मैं आपकी बात करवाती हूँ, दीजिए ना उन्हें एविडेंसेस। एक बार तो जेल से हाथ जोड़ करके आप बाहर आ गए कि सॉरी मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, मैं तो अल्कोहल की कंजम्पशन के उसमें था, मैं तो ये मेंटली अनस्टेबल हूँ। अब क्या आप बहाना करेंगे अगर आपको जाना पड़ा तो? और क्योंकि आप ऑलरेडी जिस बिना पर जेल से बाहर आए हैं, आप उस कोर्ट का कंटेम्प्ट तो आप कर ही चुके हैं। आपको कोई मारता है तो उसमें मेरा हाथ होता है। शर्म नहीं है आपको? बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इतना जहर आप और आपकी वो बूढ़ी दादी कहां से लाए हैं आप लोग? इतना जहर, इतनी गंदगी दिल में और दिमाग में। क्या किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया आप लोगों को कभी? क्या किसी ने सच्ची दोस्ती नहीं दिखाई आपके प्रति? क्या परिवार ने आपको प्यार नहीं दिया है? तभी तो इतना जहर उगल सकते हैं आप लोग। अगर कोई इंसान अपनी ग्रेस से चुप है तो उस साइलेंस को कमजोरी मत समझिए। ये कमजोरी नहीं है, ये हम लोगों की ग्रेस है। क्योंकि आप जिस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, आपकी जो लोएस्ट जहां से शुरू होती है, वहां तो हमारी हाईएस्ट भी नहीं पहुंचती। ऑनेस्टली हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और ये हमारी परवरिश है। सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जनता की अदालत लग गई है। भाई जनता सडनली जज बन गई है, जनता सडनली सीबीआई बन गई है, जनता सडनली फैसला करना चाहती है, अटैक करना चाहते हैं मुझे। लोग थ्रेटनिंग कॉल्स देते हैं रात को, इधर उधर का सारे कॉल्स मेरे पास है। भाई किसी एक आदमी को अगर दारू के नशे में किसी ने मार दिया, उसका किसी से जो भी हुआ, उसमें मेरा कहां से आ गया? आप जैसे जो चंद लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ये लोग जो हैं, थोड़े बहुत। और ये आज मुझे अफसोस है कि उन लोगों की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये बहुत चंद मुट्ठी भर लोग भी नहीं है।
और उन लोगों की वजह से ये जो धारणा है ना कि कभी किसी को कुछ हो जाए तो आगे बोलना मत भाई, ये हाल होगा जो स्मिता पारेख का हो रहा है ना। वो एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं आप? रवि तिवारी जी, थैंक यू सो मच। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे रवि जी, बहुत गुस्सा आ रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम विथ यू, आई सपोर्ट यू, थैंक यू सो मच। लेकिन गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह की नामर्दगियाँ करके, इस तरह की नाकाम कोशिशें करके अगर हमारे सुशांत सिंह राजपूत के इस जस्टिस की वॉर को ये डैमेज कर रहे हैं चंद सिक्कों के बदले, इनको पैसे मिल रहे हैं, मुझे पता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस तरह से पैसे आते हैं। चाहे आप दुबई में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, यूनाइटेड किंगडम में बैठे हो, और कुछ लोग इंडिया में भी बैठ के ये सब काम धंधे कर रहे हैं जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है एक्चुअली। तो ऐसे लोगों को मैं कह देती हूँ ये चंद लाखों रुपए आपको मिल जाएंगे शायद, लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए शायद आप अपने घर के कंफर्ट में ना रहें। ज़मीर जैसी कोई चीज़ है तो टटोलिए, वैसे तो आप लोगों के पास नहीं है पर टटोलिए प्लीज़। थैंक यू दीप्ति। और आप जैसे लोगों के लिए ही मैं दीप्ति ठाकुर, वी लव यू, फॉलो यू एंड ट्रस्ट यू, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है, आपको पता है जिस दिन मैं ये स्टेटमेंट लेकर आई थी पहली बार कि नहीं था मेरा दोस्त बाइपोलर, नहीं था मेरा दोस्त डिप्रेस्ड, नहीं था मेरा दोस्त ड्रगी, उस दिन से जान हथेली पर लेकर चली हूं मैं। आसान नहीं है ये, आसान नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। करके देखिए ना, बॉल्स है ना आप में, करके देखिए। अरे आप लोग तो अपने घर का, खानदान का, आपका परिवार का या आपका कोई भी किसी को कुछ हो जाएगा तो सड़क पर उसे छोड़कर निकल आएंगे उसकी बॉडी को उलांग कर। ऐसे लोग हैं आप, मरे हुए जमीर हैं आप लोगों के। आपको क्या पता जमीर क्या होता है। राजलक्ष्मी जी, नहीं राजलक्ष्मी जी, मैंने बहुत इग्नोर किया है, मैं नहीं आई कैन नॉट लेट देम गो, मैंने बहुत इग्नोर किया है। जिस दोस्त की मौत पर, इतनी शॉकिंग ब्रूटल मर्डर पर मैं ठीक से रोई भी नहीं हूं अभी तक, लड़ रही हूं मैं पहले दिन से। मेरे फैमिली को थ्रेटनिंग्स आ रही, मेरा घर मुझे छोड़ना पड़ा, 10 दिन का नोटिस दिया गया मुझे घर छोड़ने के लिए। कर दीजिए ये एस्टैब्लिश वापस से, नहीं खड़ा होगा कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए, मरते रहेंगे इसी तरह से लोग। और बॉलीवुड, शाबाश, आप लोगों ने तो बॉलीवुड को खुश कर दिया ना। कितनी उन लोगों के बीच में खुशी की लहर हो गई है। मेरे जो मेरी मौकरी होती है, जो मेरी ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पर, उसके स्क्रीनशॉट बॉलीवुड के एक ग्रुप में, और सुशांत के ही होम टाउन की सुपरस्टार है वो, मेरे पीछे मुझे अटैक करती है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। सोचिए, उन लोगों को खुश होने का मौका दे दिया है आपने। और मैं आपको ये बताती हूँ, जिस दिन सुशांत की लड़ाई मैंने शुरू की थी उस दिन मुझे ये पता था कि उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है और उसके पीछे कुछ लोगों की बहुत प्लान कोशिश है, और इसीलिए मैं सामने आई थी। लेकिन मुझे ये ड्रग माफिया इतना सब जुड़ा हुआ ये नहीं पता था। तो अगर बॉलीवुड अपनी पर्सनल खुन्नस मुझसे निकाल रहा है क्योंकि इस केस की वजह से नारकोटिक्स ब्यूरो भी आ चुका है, तो उसमें मेरी क्या गलती है बताइए। अगर जो कल्प्रिट्स गिरफ्तार हुए थे, अगर उनके फोन में, उनकी चैट्स में अगर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज निकली है तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो सीबीआई के लिए जरूर मांग की थी, सीबीआई के लिए दिन रात मैंने प्रार्थनाएं की थी, और सीबीआई आई, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जब मेरी मुलाकात भी हुई सीबीआई टीम से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतनी फैबुलस टीम है वो, इतने कमाल के ऑफिसर्स दिए हमें सेंटर ने, जिनके ऊपर आप हर रोज आक्षेप लगाते हैं। और वो मैडम, मतलब जिनके किसी चीज का पता नहीं है, जिनके दिमाग का पता नहीं, जिनके दिल का पता नहीं, जिनके भावनाओं का, संस्कार का, कल्चर का, बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं है, वो सीबीआई को कह रही है कि सीबीआई पिकनिक मनाने आई है। सॉरी, आई विल नॉट टेक एनीथिंग अगेंस्ट माई इंटेलिजेंस एजेंसीज। आई एम अ प्राउड इंडियन and I have faith in my judiciary and I have faith in my intelligent agencies. I will not let anybody who's living in exile
to mock my system and my agency. Sorry. क्योंकि जब मैं उनसे मिली, मैंने उनके साथ जो 3-4 घंटे बिताए सीबीआई ऑफिसर्स के साथ, और मुझे बहुत फख्र हुआ और मुझे बहुत एक सुकून की सांस ली, मैंने चैन की सांस ली कि एक बहुत अच्छी टीम है जो बहुत सही दिशा में जा रही है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें पता है, और जो आप बार बार लिखकर उन्हें परेशान करते हैं, उनके काम में जो खलल डालते हैं कि सीबीआई सो रही है, सीबीआई सो रही है, ऐसा नहीं होता है। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि सीबीआई के काम करने का तरीका यही होता है, और पूरा विश्वास है मुझे कि सडनली एक दिन आ जाएगा, कुछ ही दिनों में, चंद एक आध महीने में, बहुत बहुत जल्द आ जाएगा कि सीबीआई भी एक के बाद एक जिन लोगों को आप देखना चाहते हैं जेल में बिहाइंड बार्स, उन लोगों को आप देखेंगे। पेशेंस क्यों नहीं रख सकते आप? जस्ट बिकॉज एजेंसीज अभी आपके सामने, आप में से जो चंद लोग हैं ना जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों को आदत पड़ गई, उनको खून लग गया है। वो कहते हैं ना, मैन ईटर हो गए वो लोग। पहले उनको सनसनीखेज खबरें दी गई, जिनके आदत लग गई आपको 3-3, 4-4 घंटे देखने की। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आप लगे रहते थे, आपको मजा आ रहा, आपको एंटरटेन मिल रहा है ना, कोविड में आपके पास कोई काम नहीं है इसलिए। एक बेचारे मासूम का इतनी ब्रूटली मर्डर किया गया, और आप चस्के ले लेकर, चटाके ले लेकर इन यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं। आपने बनाया है एक्चुअली उन चैनल्स को और उन प्लेटफॉर्म्स को सक्सेसफुल। मत देखिए, बहिष्कार कीजिए ना। कहाँ गई हमारी वो यूनिटी? कहाँ गई जब हम लाखों की संख्या में चैंटिंग करते थे? कहाँ गई वो यूनिटी? कहाँ गई जब हमने एक साथ आई थिंक 6-7-8 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक दिए थे जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी उसको? बस आपस में एक दूसरे को नोच खाएंगे हम। यही हुआ ना, यही तो है मतलब हमारी हिंदुस्तान की खासियत। मुगल आए, अंग्रेज आए, इसीलिए तो सक्सेसफुल हो गए। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। अगर आपके ऊपर कोई राज करता है, अगर आपके ब्रेन को कोई वॉश करता है, अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है, तो वो उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। सॉरी, ये आपकी सरासर गलती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं उम्र का भी क्या करूं, मैं उनका मतलब मेरे तो संस्कार ये है ना कि मैं उनकी उम्र का लिहाज करूंगी, लेकिन वो अपनी उम्र का लिहाज ही नहीं कर रहे। किसने उनको अधिकार दिया? किसने उनको कहा कि बैठकर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रिसर्च कर रहे हैं लोग? वाह, रिसर्च कर करके ऐसे परिणाम सामने ला रहे हैं। यहाँ ऊपर माला टोटली खाली, ये इतनी गंद से भरी हुई कि हमारे शायद गटर अच्छे हैं उनसे, और यहाँ दिल तो है ही नहीं, जहर भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ऐसे लोगों की वीडियोस चटाके लगाकर देख रहे हैं, तो देखते रहिए। हम स्मिता जी आपसे ये सवाल है, स्मिता जी आपसे वो सवाल है, सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे पहले दिन से। जितने मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, या जितने मैंने अगर लाइव भी किए, देखिए ना उन्हें एक बार जाकर। 13 जून को ये लड़की वहां थी, बस उस औरत ने डिसाइड कर लिया और कह दिया। मतलब सीरियसली, मेंटल असाइलम से भाग के आई हो आप? देखा नहीं है आपने? अक्टूबर खुद ही कह रही थी कि पहले तो अक्टूबर के बाद ये लड़की उससे मिली नहीं तो ये उसकी दोस्त कैसे हो सकती है, और खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो पहले तो डिसाइड कर लो अम्मा, पहले तो डिसाइड कर लो कि मैं उसके से मिली थी या उससे नहीं मिली थी। एंड माइंड इट, तमीज से बात किया कीजिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जात और रंग के हों, लेकिन हम बड़ों और छोटों सबको सम्मान देते हैं। श्वेता श्रीवास्तव, आई नो। तरुण जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तरुण जी। मुझे आइडल नहीं बनना है बाबा, मैं एक बहुत एवरेज लड़की हूँ, एवरेज मिडिल क्लास लड़की जिसने सुशांत के साथ एक सपना देखा था। एक छोटा सा सपना
कि इस देश के हर एक बच्चे को एजुकेशन का अधिकार मिले। एनजीओ 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 करती है आप। कौन से एनजीओ? क्या एनजीओ की जरूरत भी होती है? अगर अच्छा काम करना होता है तो एनजीओ की जरूरत ही होती है आपको। आप ऐसे ही चले जाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो गांव के बच्चों को पढ़ा दीजिए। जो बच्चे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फी पे कर दीजिए। अपनी बुक्स जो अपने बच्चों की होती है वो उन्हें डोनेट कर दीजिए। उनको अच्छे कपड़े दिला दीजिए। उनके साथ एक त्योहार मना लीजिए। क्या इस तरह से खुशियां नहीं बांटी जाती है? भाई साहब, मेरा एनजीओ तो रजिस्टर्ड भी नहीं है अभी, ना उसमें 12 में सर्टिफिकेट है, ना उसमें एटीजी है, इसलिए मैं उसमें कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकती। वो तभी से रुक गया जब से कोविड शुरू हुआ, और जब तक कोविड खत्म नहीं होगा उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। और उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग करा दी आपने। मेरे एनजीओ की लड़की, कौन सी लड़की? कहाँ है लड़कियां मेरे एनजीओ में? आप जैसे लोग जो इन अच्छे कामों पर उंगली, खुद तो कुछ अच्छे काम करते नहीं हैं आप, खुद तो अपने 2 पैसे आपसे कोई अच्छे काम में खर्च होते नहीं है, लेकिन कोई बंदा अगर कर रहा है तो आपको जरूर उसमें टांग अड़ानी है। ये आप उस तरह के लोग हैं, और उन्हीं जैसे लोगों की वजह से ये जो बाहर के लोग आकर हम जैसे लोगों पर कब्जा कर लेते हैं, यही लोग जो होते हैं जो हमारी लंका ढहाते हैं। और वो लंका ढहाने वाले लोगों से मैं कहूंगी कि मुझसे दूर रहिए। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, आपको मैं फ्रॉड लगती हूँ, फेक लगती हूँ, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। Stop following me. Stop bugging me. Stop bothering me. I have not asked you to follow me. Sonia. क्या बोलूं मैं? और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि स्मिता को टारगेट करो और थक जाएगी, आप लोगों को पैसे मिलते हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ से पैसे मिलते हैं और किस तरह से मिलते हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो इन चंद रुपयों की खातिर जो अपना ज़मीर, अपना सब कुछ आप बेच चुके हैं, और उस एक बंदे के इंसाफ के लिए जिसके लिए दिन रात हम लड़ रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए, तो बोलिए ना सीधे मुंह पर आके कि हमको नहीं चाहिए स्मिता कि सुशांत को इंसाफ मिले। आप, हमारा सुशांत को आपने मार दिया, होते कौन है आप मुझे ये लोग बोलने वाले? अगर आज सुशांत होता तो ये जो लोग फेक नैरेटिव्स वाले लोग हैं ना, शायद 2000 किलोमीटर की दूरी में भी पास नजर नहीं आते। उसकी औकात नहीं है उनकी, उसका नाम लेने की भी। सॉरी टू से, अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लीजिए, क्योंकि आपकी जुबान थोड़ी सी पवित्र हो जाती है उसका नाम लेने से। क्या करूं, मत लीजिए, रहने दीजिए इसे गंदी, क्योंकि पूरी पर्सनैलिटी से आप लोगों की गंदगी की बू आती है। सॉरी। तो एनीवेज, मैंने पूल ऑफ ब्लड देखा। कहाँ देखा भाई? मैंने बोला उसमें, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं देखा, सभी ने देखा, हम सब ने बात की। उनके पैंट के ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लड के निशान थे, आप लोगों ने नहीं देखे? वो बोल दीजिए नहीं देखे। सिर्फ एक लड़की को टारगेट करना, दिन रात टारगेट करना, चाहे आप कोई भी उम्र के हो, चाहे आप कोई भी जेंडर के हो, आपको शोभा देता है? ये सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को? ये सिखा रहे हैं कि मत बोलना अपने दोस्त के लिए। और जब ऐसा आप लोगों के साथ होगा, याद रखिएगा ऊपर वाले का इंसाफ है, कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ। दिल से कह रही हूं मैं ये बात। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। हर एक चीज गूगल पे अवेलेबल है। करिए ना, जाके गूगल करिए। इतना वक्त जो सोशल मीडिया पर आप फालतूगिरी में बिताते, उतना वक्त गूगल पर जाकर कर लीजिए। एक पागल बंदा, अनस्टेबल बंदा आकर कुछ भी बकवास कर देता है, आप उसको खरीद लेंगे? आप उसको ये ऑडियो रिलीज करिए, वो कर लिया। उस ऑडियो में क्या बोला है मैंने, आपने सुना है ना पूरा उस बंदे को? नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, सॉरी, नहीं लेती हूं मैं ऐसे लोगों का नाम। यही बोला है ना मैंने कि पूरा मूवमेंट खराब हो रहा है। चाहे हम एक दूसरे की स्ट्रैटेजी से अग्री नहीं करते हो, लेट्स अग्री टू डिसअग्री एंड लेट्स मूव ऑन and let's show people that we are united. Let's go on ground. Let's do protest. Let's do digital protest. उन लोगों को ये सब करने का तो वक्त नहीं है। एक भी डिजिटल प्रोटेस्ट में नहीं होते वो लोग, एक भी सिटी प्रोटेस्ट में नहीं नजर आते ग्राउंड पर। ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, फॉलो करिए। मुझे आकर उन लोगों के वाहियात सवाल मत पूछिए, बिल्कुल मत पूछिए, क्योंकि इस पूरे केस में
फैमिली के बाद मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो खुद सामने से चलकर सीबीआई के पास गई थी। सीबीआई ने मुझे समन नहीं किया था, समन कल्प्रिट्स को किया जाता है। बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वर्ड यूज करना भी बंद कर दीजिए। क्या मैं उस रात वहां थी, क्या मैं उस रात वहां नहीं थी? आप लोग जो चंद मुट्ठी भर, ये इतने से 2% लोग हो ना, वो मुझे एक्चुअली प्रोवोक करना चाहते हो, क्योंकि मैं सीबीआई विटनेस हूं, क्योंकि मेरी गवाही इस केस में बहुत अहम साबित होगी। तो आप ये चाहते हो कि मैं अपने स्टेटमेंट को पब्लिक कर दूं, है ना? वो तो होगा नहीं। और जो भी आपके लीडर्स बने बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपने स्टेटमेंट्स को पब्लिक कर दूं, और मैं बाद में जब कोर्ट में केस जाए और मैं कोर्ट में अपनी गवाही ना दूं, तो उनको मैं कहती हूं कि ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि जो लिखित में और जो सबूत मैंने सीबीआई को दिए हैं, उनके लिए गवाही देने, अगर मैं जिंदा रही, अगर आप लोगों ने मुझे अटैक नहीं किया, बिकॉज अब दिन रात मुझे थ्रेटनिंग करते रहते हैं। उस लॉयर को मैंने मारा, वो पी के कहीं गिर गया, भगवान जाने उसको किसने मारा, जो भी है उसकी जिंदगी में लोग, और वो लोग मुझे फिजिकली हार्म करने की थ्रेटनिंग देते हैं। सोचिए, ऐसे नामर्द लोग। अरे एक आदमी ने कुछ भी बोल दिया, तुम अपना दिमाग तो लगाओ यार। एक औरत जो तो मतलब सठियाने वाली उम्र तो बहुत 25-30 सालों पहले ही क्रॉस कर चुकी है, जिसका खुद आरसीओजी से मुझे रिप्लाई आया है कि उसका कभी कोई एसोसिएशन नहीं था, वो भी वो झूठा इस्तेमाल कर रही है। कितने लोगों ने उनकी कंप्लेन करी, कितने लोगों ने उसे एक्सपोज किया। एनीवेज, ये मुझे इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उन लोगों की खातिर मैंने ये किया है जिनका ह्यूमंगस सपोर्ट और फेथ मेरे साथ है, जो बहुत हर्ट होते हैं इन बेतुके एलिगेशन से, जो दिन रात मेरे सपोर्ट में इन बेतुके लोगों से भिड़ते रहते। मत भिड़िए, इन्हें इग्नोर कर दीजिए। कौन है ये लोग? सीरियसली कौन है ये लोग जिनको हम जवाब दें? कौन है ये लोग कि हम जवाब दें? बिल्कुल नहीं है इनको। इन्हें जो फेक नैरेटिव्स बनाने हैं, अपने वीडियोस चलाने हैं, जिनके ज़मीर नहीं, मैं आपको बता रही हूँ आने वाली जनरेशन्स, क्योंकि इनके जो सोशल मीडिया पर छोड़े हुए पदचिन्ह है ना, आज नहीं सालों तक रहेंगे और थूकेंगे लोग इनके ऊपर। मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू तरुण। Ma'am, you are strength to a lot of people and a very positive human being. God is there. I know, मैं इसीलिए आज आई हूँ क्योंकि मैं उन नेगेटिव लोगों की वजह से लाइव नहीं आई हूँ, मैं उन लोगों की वजह से आज लाइव आई हूँ जिनका इतना सारा प्यार और सपोर्ट और भरोसा मुझ पर है, जो हर रोज़ आहत होते हैं, जो हर रोज़ हर्ट हो जाते हैं। आनंदिता जी, जी नहीं आनंदिता जी, फील सॉरी फॉर देम, बिकॉज इतना सब करने के बावजूद घंटों घंटों वीडियोस बनाते हैं ये लोग। मोहतरमा तो होटल रूम में जा जाकर वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब स्टूडियो बनाना है उन्हें, और पता नहीं क्या क्या उनके एम्बिशंस है। अच्छी बात है, एम्बिशंस रखिए, बट किसी और की डेड बॉडी पर नहीं, किसी और के कैरेक्टर को असैसिन करके नहीं। हरामखोरी का पैसा कमाना बड़ा आसान होता है दोस्तों, लेकिन ईमानदारी और खुददारी से पैसा कमाना की जो चमक होती है ना, वो इन लोगों को क्या पता। So anyways, I hope there is nothing left. I hope बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, हमारे आपसे इतने सवाल हैं, हमारे आपसे 15 सवाल हैं। क्यों भाई? आप क्या सुप्रीम कोर्ट हो या आप हाई कोर्ट हो कि आप मुझे सवाल पूछोगे और मैं सवाल के जवाब दूंगी? नहीं हो आप लोग। आई लव यू आनंदिता जी, आई लव यू टू। थैंक यू राजलक्ष्मी। सोनिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोनिया। तो तकलीफ होती है मुझे क्योंकि इंसान हूं मैं। दूसरी चीज ये है कि जिस लड़ाई को मैंने शुरू किया है उसको खत्म किए बिना तो मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। थ्रेटनिंग करोगे, फिजिकल अटैक करोगे, पता नहीं क्या क्या। आप लोग तो पता नहीं किस किस चीज़ के कैपेबल हो, क्या क्या थ्योरीज बना लेते हो। बहन बोलते हो, शायद बलात्कार भी कर दोगे। इतने घटिया गिरे हुए लोग हो आप लोग, जिनको अपने घर के बूढ़े माँ बाप की फिक्र नहीं है। जो जब आप लोग को जब अगर हवालात हो जाती है तो वो दर दर दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं आप लोगों को छुड़ाने की।
अगर उनका ख्याल नहीं है तो हमारा ख्याल कैसे आएगा? नेचुरल सी बात है ना। आपको तो ये मजा आ रहा है, सेंसेशन बेचने में बड़ा मजा आ रहा है आपको। टारगेट करिए स्मिता पारिक को, अकेला टारगेट बचिए स्मिता पारिक, क्योंकि किसी और को तो टारगेट करने की हिम्मत नहीं है ना। पर कमजोर मत समझिएगा मुझे, कमजोर बिल्कुल मत समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की ये हरकतें जो है, ये जो कोर्ट्स वगैरह है जिनको आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी नज़र में नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। बहुत लोग आहत हो रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ स्मिता पारिक नहीं है, ये एसएसआर की जस्टिस की लड़ाई है। और इसको जो भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो धंधा ही ये बना रखा है। कभी किसी मिनिस्टर को आप टारगेट करते हो, कभी किसी न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर को, कभी फैमिली को, कभी सिस्टर्स को ही स्टेप सिस्टर बना देते हो। कोई शर्म नहीं है ना आप लोगों को? सच में आप लोगों की फैमिली नहीं बनेगी कभी भी, बच्चे नहीं होंगे, सवाल नहीं पूछेंगे वो आप लोगों से कि क्यों किया था पापा आपने ऐसा, क्यों किया दादी आपने ऐसा? सवाल नहीं पूछेंगे ये लोग? शर्म कर लो। एक बहुत बहुत डिजर्विंग टैलेंटेड सुपरस्टार के ब्रूटल मर्डर का केस है ये पर्सनल वेंजेस छोड़ दीजिए यार। मैं जानती हूँ मेरा नाम यूज करने से आप लोगों को बहुत ब्रेड एंड बटर से तो बहुत ज्यादा मिल रहा है आपको, आपकी स्कॉच और पता नहीं क्या क्या लग्जरीज आप खरीद पा रहे हैं। कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। मेरे नाम पे अगर आप लोगों के घर के खर्चे चल रहे हैं, आपकी लग्जरीज और आपकी अय्याशियों का खर्चा आपको मिल रहा है, उसके ऊपर से पेड पीआर आपको अलग से पैसे दे रहा है, यूट्यूब चैनल आपको अलग से पैसे दे रहा है, कमाइए, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन ये मत सोचिए आप कि जो हजारों लोग मेरा साथ दे रहे हैं, अभी भी जो कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जिनका फेथ मेरे साथ है, वो लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। थैंक यू आनंदिता जी। अफसोस मुझे इन लोगों पे ये होता है ना आनंदिता जी, एक्चुअली, क्योंकि ना इन लोगों को कभी किसी से प्यार मिला है, ना इन लोगों ने कभी किसी से प्यार किया है। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोई शायद दोस्ती में भी इस तरह से अपनी जान हथेली पे लेकर जेन्युइनली लड़ाई कर सकता है, अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर, घर बार, फैमिली को दरकिनार रखकर ये लड़ाई कर सकती है कोई औरत। इनको डाइजेस्ट नहीं होती ये चीजें, इनके दिमाग में नहीं उतरती, इसीलिए ये लोग पॉइंट आउट करते हैं। तो इसीलिए अफसोस है मुझे और तरस है ऐसे लोगों की बुद्धि पर। और अगर अभी भी आप लोगों में थोड़ी सी बुद्धि हो तो प्लीज़ एक बार फिर से यूनाइटेड हो जाइए। मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं, मैं तो बार बार कहती हूँ, मुझे आप लोगों की फॉलोअरशिप से भी कोई बेनिफिट नहीं है। मत कीजिए मुझे फॉलो, मैंने कहा ही नहीं आपको फॉलो करने के लिए, अनफॉलो कर दीजिए मुझे अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो। और ये ट्विटर जैसी इतनी विशियस जगह जहाँ आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी जहर फैला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर इल्जाम लगा देता है जस्ट बिकॉज आप किसी को भी डायरेक्ट टैग कर सकते हो। तो यू हैव टेकन सोशल मीडिया वेरी वेरी रॉन्ग माई डियर्स, लेट मी टेल यू। इट इज अ पावर, सोशल मीडिया ब्रॉट दिस रेवोल्यूशन because social media was not there before Sushant's murder. So many cases remained, unnoticed. But because of social media, I'm thankful to social media, I'm thankful to the power which is available of people's power on social media, who came together and who united and together roared so louder that all these agencies had to come. But जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हो, उनके हाथ में तो कुछ भी, कोहिनूर भी दे दो ना, वो यही करेंगे। तो उन्हें पता ही नहीं है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो उनके ऊपर तरस ही आएगा मुझे, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इतनी गंदी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं उन लोगों की तरह झूठ का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी परवरिश है, इसी तरह से मैं बड़ी हुई हूँ। तो वही दिखेगा आपको। कितनी भी गंद फैला लीजिए, इसका अंत तो आना ही है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं तो एंड आएगा ही ना। कि एक लड़की बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, चुप है ना। इंतहा मत करिए,
मत करिए इस बर्दाश्त की इंतहा। पहले भी मैंने कहा था, इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, गूगल के ऊपर हर एक चीज़ अवेलेबल है। अपनी कंपनी तक बंद कर चुकी हूँ मैं, नहीं करना है मुझे बॉलीवुड के साथ बिजनेस, उस फेक बॉलीवुड के साथ जो इतना शैलो है, जिनमें से मतलब हर एक इंसान मूक दर्शक की तरह देखता रहा और बोला नहीं सुशांत के लिए। और उल्टा जब उनके कच्चे चिट्ठे खुलने लगे तो पैसा खर्च करके आप इन जैसे जो 2 टके के जमीर वाले लोग हैं उन्हें पैसा दे दे के खरीद रहे हैं, कहीं दुबई में, कहीं कहाँ जाएंगे ये लोग? इनका भी तो कोई ऊपर वाला होगा ना। ये सब शैतान को ही भगवान मानते हैं ये लोग, लगता तो ऐसा ही है। एनीवेज, सो आई बिलीव मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। इसके बाद क्लैरिफिकेशंस तो मैं खैर आपको दूंगी नहीं, क्लैरिफिकेशंस या कुछ भी स्टेटमेंट या जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो मैं जब कोर्ट में केस जाएगा तभी दूंगी। और जनता की अदालत लगाने की हरगिज़ कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ना तो आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड है उस चीज़ के लिए और ना ही आपको कोई अधिकार है ये करने का कि इसको डैमेज मत करिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो डैमेज मत करिए प्लीज़। मेरे से आपसे मेरी ये दरखास्त है, गुजारिश है, और मैं विनती करती हूँ कि ये इस तरह की घटिया हरकत, घटिया लैंग्वेज मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे सिर्फ आप ही का चरित्र डैमेज हो रहा है। जिन लोगों के नाम लेकर आप इस तरह की गंदी बातें कर रही, मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकती यार। वो महिला ने कैसे बार बार उस वीडियो में वो शब्द बोल दिए, जबान तक नहीं आ रहे मेरे वो शब्द। धिक्कार है, डिस्गस्टिंग दिस लैंग्वेज। सो आइए मिलजुल कर हम फिर से जो पॉजिटिव काम कर रहे थे वो करते रहेंगे। एंड डोंट लेट एनी नेगेटिव थिंग इन्फ्लुएंस यू। बहुत लंबे रास्ता हमें चलना है, ये लड़ाई कोई आसान नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। और इसमें जो कुछ लोग हैं जो अपनी प्रायोरिटीज़, अपना काम, अपना प्रोफेशन को साइड में रहकर दिन रात इस वॉर में लगे हुए हैं, उन लोगों पे प्लीज़ अगर अपनी रहमो करम रखने हैं तो सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुपचाप दूर हो जाइए। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, याद रखिएगा, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो उसकी मार बहुत ज़ोर से पड़ती है। और मुझे ऊपर वाले पर पूरा पूरा भरोसा है। अपने आप से मैं सामने गई थी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। बंद हो जाता ये केस, सुसाइड साबित करके उसको बाइपोलर या मेंटल साबित कर देते सुशांत को, तब खुश हो जाते आप। धिक्कार है, समझ ही नहीं आप लोगों को कि आप कहां जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो अगर समझ नहीं है तो अपना जो दिमाग नहीं है उसे इस्तेमाल मत करिएगा, मेहरबानी करके। यस सोनिया, विल फाइट टिल द एंड। थैंक यू सतीश सत्यार्थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू इशिता, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ इस लड़ाई को थोड़ी बहुत नेगेटिव लोगों की वजह से छोड़ के मत जाइएगा। सुशांत को हमारी ज़रूरत है, उसका जस्टिस हमें साथ में लेकर लाना है। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, ये लड़ाई लंबी हो सकती है, प्लीज़ डोंट गिव अप। ओके, थैंक यू सो मच।